दिस इज डॉक्टर आर्यस मौर्य। आज हम आपको फूड और टेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो फूड और टेस्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हम देखते हैं आपको कौन सा टेस्ट अच्छा लगता है और कौन से टेस्ट के बारे में आप जानते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। इसको बोलेंगे ब्लांड, ब्लांड टेस्ट, ब्लांड, दिस इज ब्लांड, ब्लांड टेस्ट। ब्लांड टेस्ट कहते हैं जिसमें वो खाना जिसमें कोई स्वाद नहीं हो, टेस्टलेस। तो टेस्टलेस खाना को बोलते हैं ब्लांड टेस्ट, इसमें जिसमें कोई स्वाद न हो, स्वाद न हो, जिसमें कोई स्वाद नहीं हो उसको बोलते हैं ब्लांड टेस्ट। ब्लांड, ब्लांड, इसको याद कर लीजिए। ब्लांड मतलब होता है टेस्टलेस, जिसमें कोई स्वाद नहीं हो, खाना जिसको बहुत से खाना होता है जिसमें कोई स्वाद ही नहीं रहता, उसको बोलते हैं ब्लांड टेस्ट, ब्लांड। इसके बाद अब आते हैं क्रिस्पी। क्रिस्पी के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। अगर आप कुरकुरे खाते हैं तो क्रिस्पी के बारे में जानते होंगे। क्रिस्पी का जो टेस्ट होता है उसी तरह का होता है जैसे कुरकुरे का, क्रिस्पी। तो ये कुरकुरे जैसा स्वाद होता है, ये क्रिस्पी, ये कुरकुरे का स्वाद जो है क्रिस्पी स्वाद कहलाता है। और फिर क्रंची होता है। ये क्रंची क्या होता है? जैसे आप सेब खाते हैं, व्हेन यू ईट एन एप्पल, तो आप उसको मुंह में अगर एक बाइट लेकर के फिर ऐसे करते हैं तो उसमें आवाज़ निकलती है, नहीं कैसे निकलती, वो है क्रंची आवाज़। क्रंची आवाज़, जैसे सेब खाते हैं, सेब को मुंह में रखते हैं तो वो क्रंच, उसका जो टेस्ट होता है वो क्रंची कहलाता है, क्रंची, क्रंची। तो सेब एप्पल बाइट जिसको बोलते हैं, एप्पल बाइट, एप्पल बाइट का जो वो शोर होता है। अच्छा, टैंजी मतलब ये था खट्टा, टैंजी मतलब होता है ये खट्टा, जैसे इमली खा लें, और जैसे नींबू का, और जैसे जो खट्टा होता है विटामिन सी जिसको बोलते हैं टैंजी, तो टैंजी होता है। तो ये आपके स्वाद क्या हो गया, एक ब्लैंड होता है जिसको कोई स्वाद नहीं होता, क्रिस्पी होता है जो कुरकुरे होता है, और क्रंची होता है जैसे सेब खाते हैं चप 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 करके तो क्रंची कहलाता है। और टैंजी होता है तो खट्टा होता है, इसमें नींबू का, लेमन का ये टेस्ट होता है। और सेवरी, सेवरी ये कौन सा टेस्ट होता है? आमलेट खाए हैं, आमलेट अगर खाइएगा तो वो उसका जो स्वाद होता है वो सेवरी होता है। सेवरी का मतलब नॉट स्वीट, स्वीट नहीं है, लेकिन ये आमलेट जैसा स्वाद होता है, उसको बोलते हैं सेवरी, सेवरी। और फिर एक मोल्डी, मोल्डी होता है, मोल्डी फूड होता है जिसमें जैसे आप जो है वो ब्रेड रख दीजिए, कुछ दिन के लिए ब्रेड रख दें तो उसमें फफूंदी पड़ जाता है, तो जो फफूंदी लगा खाना होता है उसको बोलते हैं मोल्डी, मोल्डी। फफूंदी लगा हुआ जो खाना होता है उसको बोलते हैं मोल्डी, मोल्डी। और स्टेल, स्टेल, इसकी स्टेल किस तरह का खाना होता है? स्टेल मतलब होता है बासी, बासी खाना। बासी मतलब होता है जैसे रोटी बासी है, तो बासी का ये जरूरी नहीं है कि वो खराब हो गया है, मतलब वो बासी खाना और खराब खाना दोनों में अंतर है। बासी खाना जो होता है वो वैसा खाना नहीं होता जो ब्लैंड टेस्ट या वो खराब हो गया है, ऐसा नहीं होगा। बासी खाना में वही सारी चीज़ें होती हैं, बट जो टाइम होता है थोड़ा सा बीत जाता है, जैसे 12 घंटे बीत गए और इसके बाद
जो कल का खाना आज खाते हैं, जैसे 10 बजे के खाया तो आप सुबह उठ के खा रहे हैं, तो वो बासी खाना कहलाता है। लेकिन वो कोई नेसेसरी नहीं है कि वो ख़राब खाना है। जनरली फ्रेश खाना खाना चाहिए। हॉट एंड फ्रेश फूड इज़ रिक्वायर्ड, बट स्टेल फूड इज ऑल्सो वेरी प्रिविलेंट इन इंडिया। भारत में स्टेल फूड का बहुत नाम है। विशेषकर रोटी जो है वो स्टेल ब्रेड होती है, लोग खाते हैं, अच्छा लगता है, आप भी टेस्ट कीजिए। और ये गुई, ये क्या चीज़ है? गुई, इसको कहते हैं गुई। गुई ये इंग्लिश में इसको लॉट ऑफ चीज़, पनीर जहाँ वो लोग जहाँ ज़्यादा पनीर खाते हैं उसको बोलते हैं गुई। ए लॉट ऑफ चीज़, ए लॉट ऑफ चीज़, पनीर जो है ज़्यादा रखा रहता है उसको गुई लोग बोलते हैं। ये तो गुई है, पनीर का जो है इसको गुई बोलते हैं। और स्वाद भी होता है, बहुत अच्छा स्वाद होता है। जैसे एक तो ब्लैंड टेस्ट हुआ, अगर कहें कि ब्लैंड टेस्ट में किसी तरह का स्वाद नहीं होता। अब स्वाद के बारे में बता दे रहे हैं। स्वाद भी ये तो टेस्ट ये है, जिसे ब्लैंड टेस्ट का मतलब हो गया कि उस खाने में जिसमें नो टेस्ट इज देयर, कोई टेस्ट नहीं है। टेस्टलेस फूड को हम ब्लैंड टेस्ट कहते हैं, ब्लैंड टेस्ट या ब्लैंड फूड कहते हैं। और लेकिन खाना भी गजब का चीज़ है। खाने वाले जो होते हैं वो स्वाद होता है खाने का। आप इमेजिन कीजिए, जब मीट बन रहा होता है या मुर्गा बन रहा होता है या से फिश बन रही होती है और जो है एग बन रहा होता है, तो कितना सुंदर लगता है। तो अगर कोई खाना बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल खाना बन रहा है, उसमें तरह तरह के स्वाद आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सटल फ्लेवर, उसको बोलते हैं सटल फ्लेवर। सटल फ्लेवर नहीं, ये सटल फ्लेवर मतलब कि इसमें महक आ रही है, उसमें लौंग और तरह तरह मसालों की महक आ रही है, और कुछ मीट का भी उसमें है, कुछ तरह इस तरह के, उसको बोलते हैं सटल फ्लेवर। सटल फ्लेवर कलेक्टिव, जहाँ पर जो है कलेक्टिव स्वाद आ रहा है, मसाले का स्वाद आ रहा है, और मटेरियल है उसमें स्वाद है, तेल का स्वाद आ रहा है, प्याज का स्वाद आ रहा है, ओनियन का, गार्लिक का, तो एक गजब का फ्लेवर होता है, उसको बोलते हैं सटल फ्लेवर। सटल फ्लेवर जब हम कुक करते हैं तो उस तरह का फ्लेवर होता है। और फिर उसको अरोमा भी बोलते हैं, जैसे डिस्टिंक्टिव एरोमा। अरोमा मतलब होता है स्वाद, अरोमा मतलब सुगंध, या डिस्टिंक्ट एरोमा। डिस्टिंक्ट एरोमा, जैसे मटन बन रहा है, चिकन बन रहा है, फिश बन रहा है, नहीं तो हर का अलग अलग स्वाद होता है। मटन का अलग स्वाद होता है, चिकन का अलग स्वाद होता है, और फिर जो है इसके बाद फिश है, उसका अलग स्वाद होता है। तो डिस्टिंक्ट अरोमा मे बी ऑफ चिकन, मटन, फिश, और एग का भी हो सकता है, स्पाइस भी हो सकता है। तो कई तरह का जब आता है तो उसको वो बोलते हैं डिस्टिंक्टिव एरोमा ऑफ चिकन, मटन और समथिंग। बहुत ब्यूटीफुल फ्लेवर है इसका भी। अरोमा मतलब होता है फ्लेवर या स्वाद, या जो महक जिसको कहते हैं, अरोमा महक। हाँ, और इसके बाद जो महक आती है, पिकुलियर टेस्ट होता है बहुत सा, गिविंग ऑफ स्मेल। जब खराब स्मेल आती है तो उसको बोलते हैं गिविंग ऑफ स्मेल। जब खाने से बासी हो जाता है तो गिविंग ऑफ स्मेल उसको बोलते हैं, गिविंग ऑफ स्मेल।
smell has become bland. ये खराब स्वाद, बैड स्मेल, और इसका मतलब है खाना खराब हो गया। इसका मतलब होता है खाना जो है वो खराब हो गया, तो बैड स्मेल इसमें आता है। तो और फिर एक होता कि जैसे स्टिंक का मतलब ये होता है स्टिंग का मतलब ये होता है खराब स्वाद, बैड स्मेल। तो गाइस दीज वेयर आई होप कि सब टेस्ट और कुछ फ्लेवर हमने आपको बताया। तो फ्लेवर में हमने बताया कि क्रिस्पी है, क्रंची है, टैंजी है, स्टेल है, ब्लांड है, सैवरी है, मोल्डी है, डिफरेंट टेस्ट। और फिर फ्लेवर भी बताया कि सटल फ्लेवर है, और फिर डिस्टिंक्टिव फ्लेवर ऑफ चिकन, मटन, ऑल दीज थिंग्स। सो ऑल टुगेदर इट क्रिएट्स ए very good flavor, and I feel watering in my mouth. So something like that I feel eating. So we take that's all for today. Tomorrow again we are coming with a different topic. This is for vocabulary, and this is for your taste and for daily use things. So that's all for today. Thank you very much.